एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। आज हम उसमें टॉपिक करेंगे 4.5 टॉपिक पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप्स। इट मींस कि हमें पैटर्न्स को देखना है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, पैटर्न कैसे बना है, वो सब हमने चेक करना है। In the first section, we got the glimpses of algebraic expression and how to use them to describe simple patterns and relationships in a concise and elegant manner. Here we continue to look for general relationship between the quantities in different scenarios, find pattern and interestingly even explain why these patterns occur. कोई कह रहे हैं कि हमें पैटर्न्स देखने और बताने कि ये पैटर्न्स क्यों कैसे बनी है। Remember the importance of describing in simple language or visualizing mathematical relationship before trying to write them as expressions. Simple way में हमें लिखने की कोशिश करनी है। First है formula detective topic. Look at the picture given. In each case, the number machine takes in two numbers at the top of Y as inputs, performs some operation and produces the result at the bottom. The machine performs the same operation on its input in each case. तो देखो y की फॉर्म है, तो ऊपर ये 2 इनपुट्स जा रही हैं और नीचे एक प्रोसेस होके हमारा आउटपुट निकल रहा है। तो जो इनपुट है उस पर क्या ऑपरेशन हो रहा है, फिर क्या प्रोसेसिंग हो रही है कि आउटपुट ये आ रही है, वो फाइंड आउट करना है। ये हम इसको a माने, अगर इसको b माने तो a को वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन b से माइनस कर रहे हैं। जैसे 5 को 2 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया, 10 आया, फिर 2 से माइनस कर दिया, 8 आ गया। नेक्स्ट में भी उन्होंने देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 आया, देन 1 को माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारा 15। नेक्स्ट में भी 9 को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, b क्या है हमारा 11, उससे माइनस किया, आ गया हमारा 7। नेक्स्ट में भी 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 20, b 10 है हमारा, उसको माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया 10। नेक्स्ट में भी 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 12, देन 4 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आएगा हमारा 8। यहाँ पे हम 8 फिल आउट कर देते हैं। अब देखो The formula for the number machine above is 2 times first number minus the second number. यही किया, फर्स्ट नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और सेकंड नंबर से माइनस किया, तो उसकी एक्सप्रेशन बन गई हमारी 2a माइनस बी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, a इंटू 2 माइनस बी। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस बी। सो आगे है फाइंड द फॉर्मूलाज ऑफ द नंबर मशीन्स बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ईच सेट। अब कह रहे हैं और भी ये सेट बनाए हैं, इनकी भी देखो कि क्या इन्होंने फॉर्मूलाज लगाए हैं। तो इसमें भी देखो प्रोसेस है, इसको a मानेंगे, इसको b। तो देखो क्या प्रोसेस लगाया, ये प्रोसेस लगाया, a को b से ऐड किया, देन 2 से माइनस किया। जैसे 5 को 2 से ऐड किया, देन 2 से माइनस किया, 7 माइनस 2 5 आया। नेक्स्ट में भी चेक करते हैं, 8 को और 1 को प्लस किया, देन 2 से माइनस किया, 8 1 9 माइनस 2 7, यही आया हमारा नीचे। नेक्स्ट में भी 9 प्लस 11 20, 20 में से 2 को माइनस किया 18, यही नीचे आया हमारा प्रोसेस करके। 10 को 10 ऐड किया, देन माइनस 2, तब भी 18 आएगा। नेक्स्ट में तो हमें एक्सप्रेशन ही दे दी, क्या बनी हमारी a प्लस बी माइनस 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस 2। देखो अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन कैसे बनी। अब इसको a मानना, इसको b, a को b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन 1 ऐड कर रहे हैं। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 ऐड किया, 4 1 का 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट में भी देखो 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 0, देन 1 ऐड कर दिया, आंसर क्या है 1, आ गया 1। नेक्स्ट में भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 ऐड किया, 6 प्लस 1 7। नेक्स्ट में भी 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 ऐड किया, 30 प्लस 1 31, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31।
नेक्स्ट में भी हमारा ऑपरेशन क्या बना, a को b से मल्टीप्लाई देन 1 ऐड, यहाँ पे क्या लिखेंगे a इंटू बी प्लस 1। हमने बना दिया अपने फॉर्मूला। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न्स। अब हमें ये पैटर्न्स डिस्क्राइब करने हैं। तो देखो पैटर्न्स क्या बनाए हैं, ये 3 पैटर्न्स बनाए हैं। एक ये डिज़ाइन है, ए डिज़ाइन है, ये बी डिज़ाइन है, ये सी डिज़ाइन है। अगेन फिर यही वाला ए डिज़ाइन नेक्स्ट आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी डिज़ाइन आ गया। तो ये फर्स्ट पे आया, ये सेकंड पे आया, ये थर्ड पे आ गया, ये फोर्थ पे, ये 5 पे, ये 6 पे। Somjit wonder if there is a way to describe all position where the design A occur, design B occur, design C occur। सोमजित देख रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न हम बना सकते हैं कि हमें पता हो कहाँ पे डिजाइन ए अक्कर होगा, कहाँ पे डिजाइन बी अक्कर होगा और कहाँ पे डिजाइन सी अक्कर होगा। तो चेक करें, जो डिजाइन सी है पहले वो 3 के मल्टीपल पे आया, नेक्स्ट वो 6 पे आया, वो भी 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, वो 9 पे आएगा, फिर 12 पे आएगा, फिर वो 15 पे आएगा। मीन्स जो डिजाइन सी है वो किस पे अकर हो रहा है, 3 के मल्टीपल पर। तो उसकी nth टर्म क्या बनेगी, 3n। उसके nth टर्म क्या बनेगी, 3n। अब का सिमिलरली फाउंड द फॉर्मूला ऑफ पोजीशन वेयर द अदर डिजाइन अकर फॉर द nth टाइम। तो देखो डिजाइन बी की पोजीशन क्या बन रही है, पहले वो 2 पे आ रहा है, देन 5 पे आ रहा है, फिर किस पे आएगा डिजाइन बी, पहले 2 पे आ गया, फिर 5 पे आ गया, फिर 8 पे आ गया, फिर 11 पे आएगा, फिर 14 पे आएगा, फिर 17 पे आ गया। इट मीन्स 2 उसमें 3 ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारा डिजाइन बी का। तो देखो जो ये पोजीशन बन रही है, 2 कहाँ पे आ रहा है, 3 से एक पहले, 5 कहाँ आ रहा है, 6 से एक पहले, 8 कहाँ आ रहा है, 3 एक से एक पहले। तो हम क्या कह सकते हैं, 3n में से एक माइनस करेंगे तो हमारा डिजाइन बी अक्कर हो रहा है। और ए का बैक अक्कर हो रहा है, फर्स्ट उसकी पोजीशन 1 पे है, देन 4 पे, देन 7 पे, देन उसकी पोजीशन 10 पे है, देन उसकी पोजीशन 13 पे है। तो उसकी पोजीशन कैसे अक्कर हो रही है हमारी, 3n में से 2 माइनस करने पे, 3 के टेबल से 2 माइनस करने पे उसकी पोजीशन अक्कर हो रही है। समझ आ गई डिजाइन ए की और डिजाइन बी की। ये हमारे फॉर्मूलाज बन गए। सी का था 3n, बी का आ गया 3 माइनस 1 और ए का आ गया 3 माइनस 2। अब देखो क्या क्या गया, गिवन अ पोजीशन नंबर कैन वी फाइंड आउट द डिजाइन अपीयर्स एट पोजीशन 122। तो 122 पे पूछा कौन सा डिजाइन अक्कर होगा। देखो 122 123 से 1 कम है, 123 क्या है, 3 का मल्टीपल। तो 122 पे क्या कौन सी पोजीशन अक्कर होगी, 3n माइनस 1 मीन्स कि डिजाइन बी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डिजाइन बी। नाउ आगे देखो क्या कह रहे हैं, इफ द पोजीशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन वी क्लियरली डिजाइन सी एंड एक लेस है उससे मल्टीपल ऑफ 3 से तो वो डिजाइन बी है, अगर 2 लेस है तो वो डिजाइन ए है। हमें ये पता लग गया, यहाँ पे ही लिखा है 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 3 तो वो क्या है, डिजाइन बी। अगर 2 लेस देन है मल्टीपल ऑफ 3 वो डिजाइन ए है। देखो एक टेबल में शो किया है, कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पोजीशन नंबर बाय 3 यूज्ड फॉर दिस, ऑब्जर्व द टेबल बिलो। अब हमें बताना है कौन सा डिजाइन होगा। 99 पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, मीन्स वो 3 का मल्टीपल है, तो ये डिजाइन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट में 2 रिमाइंडर है तो कौन सा डिजाइन होगा, बी। अगर 1 रिमाइंडर है तो कितना कौन सा डिजाइन होगा, ए। ठीक है। अब पैटर्न्स इन कैलेंडर, अब किसकी बात करें, कैलेंडर के पैटर्न की। Here is the calendar of November 2024. Consider 2 into 2 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर लेना है, 2 into 2 का स्क्वायर as marked in the calendar.
द नंबर्स इन दिस स्क्वायर शोन एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो कह रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो नंबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, इनको डायगोनली ऐड करो। 12 को 20 से ऐड करो, क्या बनेगा 32। 19 को 13 में ऐड करो, क्या बनेगा 32। अब उन्होंने ये कैलेंडर को क्या कर दिया, और भी एक्सटेंड कर दिया। अब चेक करो कि ऐसे डायगोनल्स और भी ऐसे होते हैं। अब ये वाला ले लेते हैं हम, 26, 27, 33, 34। तो ये हमारा डायगोनल आ गया 26 है। अब 26 को 34 में ऐड करेंगे, 33 को 27 में ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, इसको ऐड करने पे 60 है, इसको भी ऐड करने पे 60 है। एक और डायगोनल लेके देखते हैं, ये वाला ले लेते हैं। 29, 30, 36, 37। तो 30 को 36 में ऐड करेंगे, क्या आएगा 66। देन 29 को 37 में ऐड करेंगे, तब भी क्या आएगा 66। तो यही आ रहा है, तो हमने चेक कर लिया, तो यही आ रहा है। अब देखो अब क्या किया उन्होंने, लेट अस कंसीडर 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इट्स टॉप लेफ्ट नंबर कैन बी एनी नंबर, लेट अस कॉल इट ए। अब इसका ये एक नंबर ले लिए, इसको क्या कह दिया उन्होंने ए, ठीक है। गिवन दैट वी नो दैट टॉप लेफ्ट नंबर इज, हाउ डू वी फाइंड द अदर नंबर ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब बताना है कि अदर नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर के, 2/2 स्क्वायर के। देखो वो क्या कह रहे हैं, जो नंबर ए है उसके लेफ्ट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा a+1 होगा, और जो उसके नीचे वाला नंबर है वो क्या होगा, a+7 होगा, और जो इसके डायगोनल नंबर है वो क्या होगा, हमेशा a+8 होगा। अब इन सारी टर्म्स को उन्होंने ऐड किया, a+8, तो हमारा क्या बना 2a+8। अब कहते हैं किसी वे में भी इसको ऐड कर लो, चाहे a+7 और a+1 डायगोनली ऐड करेंगे तब भी a+8 ही आएगा। जैसे a और a को ऐड किया, 7+1 को ऐड किया, तो आएगा क्या 2a+8, तो यही आएगा। अब कहते हैं वेरीफाई करो, जो a नंबर है उसमें कुछ फिल आउट करके देखो। सपोज हम फिल आउट कर लेते 8, a हमारा क्या होगा 8, ये नंबर क्या बनेगा a+1 मीन्स 9, ये वाला नंबर क्या बनना था a+8 मीन्स 8 8 16, और ये नंबर a+7 कितना आना चाहिए 15। अब वेरीफाई भी करें डायगोनली इनका ऐड करके, क्या आना चाहिए 2a+8, यही बनना चाहिए। तो 2a+8 कितना बनेगा, 2 इंटू a+8, 16 + 8 25। अब वेरीफाई करें, अब डायगोनली क्या गिवन है, पहले 16 + 8 और 15 + 9। 16 + 8 को ऐड किया, क्या आया 24, 15 + 9 को ऐड किया तब भी आया 20। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, कंसीडर अ सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर हैविंग एंडलेस रोज फॉर्मिंग अंडर द फॉलोइंग शेप। अब एक प्लस की शेप बना दी, क्या नंबर ये 14, 8, 15, 22 एंड 16। कहते फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर 15। देखो सबको ऐड करते हैं नंबर्स को, क्या क्या गिवन है 8 + 14 + 15 + 16 + 22, ऐड करेंगे क्या है 75। तो क्या रिलेशनशिप बना इसका सेंटर वाले नंबर से, तो क्या हो गया 15 का 5 का मल्टीपल है, तो सेंटर वाले नंबर का वो क्या होगा, हमेशा 5 का मल्टीपल होगा। तो देखो जो टोटल आया वो 5 टाइम्स है जो सेंटर वाले नंबर के है। विल दिस ऑलवेज हैपन, हाउ डू यू शो दिस। तो कहते हैं वो क्या हर वक्त ऐसा ही होगा, हम शो कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, ऐसे कोई भी प्लस में कोई नंबर लो कि उसका वही आंसर आना चाहिए।
सपोज वही यही ले लेते हैं, हमने 8 लिया यहाँ पे, जो नंबर नीचे होगा वो क्या होगा 8 का प्लस 7 15, ऊपर क्या होगा 8 का माइनस 7 मीन्स 1। इधर क्या नंबर होगा हमारा 8 माइनस 1 7, इधर 8 प्लस 1 9 बन गया हमारा प्लस। अब सबको ऐड करो 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 15, 7 प्लस 8 8 8 8 द 16 16 9 द 25 25 प्लस 15 40, ये क्या है 8 इंटू 5 40, इसका ही आया। यस इट हैपेंस ऑलवेज, हर बार ही ऐसा हो रहा है, हमने चेक भी कर लिया अपना। अब देखो अब आगे उन्होंने ले लिए मैच स्टिक के पैटर्न्स। अब मैच स्टिक के पैटर्न्स को शो करना हमने। देखो क्या कह रहे हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट इज द पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक, कैन यू आइडेंटिफाई द व्हाट द पैटर्न मीन्स। देखो मैच स्टिक से एक ट्रायंगल बनाया, तो एक हॉरिजॉन्टली हमारा मैच स्टिक रखिए 2, डायगोनल रखिए। नेक्स्ट में हॉरिजॉन्टली कितनी रखी है 2 और डायगोनली कितनी रखी है 3 मैच स्टिक, तो कितने ट्रायंगल बन गए हमारे 2। अब नेक्स्ट में 3 ट्रायंगल्स बनाए हैं, हॉरिजॉन्टली कितनी रखी है मैच स्टिक 3 और डायगोनली कितनी रखी है 1 2 3 4। नेक्स्ट में डायगोनली कितनी रखी है और हॉरिजॉन्टली कितनी, हॉरिजॉन्टली रखी है 1 2 3 4 4 और डायगोनली 1 2 3 4 5 5। We can see that step 1 has 1 triangle, step 2 has 2 triangles। ये तो हमने देख लिए ट्रायंगल्स बढ़ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं स्टेप 5 है, उसमें क्या 11 हमारी कैंडल होंगी और कैसे होंगी, हॉरिजॉन्टली कितनी होंगी, हॉरिजॉन्टली तो जितने ट्रायंगल है उतने होंगी 5 और डायगोनली +1 करके होगी मीन 6 होंगी। अब मैं पूछा हाउ मैनी मैच स्टिक वेयर इन द स्टेप 33 एंड 84, तो एक इसका ये पैटर्न भी तो बन रहा है। तो 11 हमारी मैच स्टिक बनी, कैसे बनी 5 का ट्रायंगल था तो 2 इंटू 5 किया और +1 कर दिया। तो अगर हमें मैच स्टिक की बतानी है 33 में कितनी होंगी, 84 में कितनी होंगी, 108 में होंगी, तो हम सीधा भी कर सकते हैं 2 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को ऐड कर दो, क्या आएगा 66 प्लस 1 67। नेक्स्ट में भी 2 को 84 में मल्टीप्लाई कर दो +1 कर दो, तो क्या आएगा 168 प्लस 1 169। नेक्स्ट में भी ऐसा कर सकते हैं, 2 को 108 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया, 216 प्लस 1 217 मैच स्टिक। व्हाट इज द जनरल रूल टू फाइंड द मैच स्टिक, तो मैच स्टिक को फाइंड करने का रूल हमें पता लग गया 1 इंटू 2 प्लस 1, इसमें 2 इंटू 2 प्लस 1, इसमें 3 इंटू 2 प्लस 1, इसमें 4 इंटू 2 प्लस 1, यही रूल लग रहा था। थिंक ऑफ द वे ऑफ यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द स्टेप 33। अब हमने 33 में फाइंड आउट कर लिया है, तो 33 में कितनी आई 67। अब 84 108 में भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब कह रहे हैं, तो अब देखो ये नीचे मैं पैटर्न में उन्होंने कैसे शो किया, पहले में क्या बना 3, अब 2 में 5 बनी, कैसा बना 3 प्लस 2, नेक्स्ट में कैसा बना 3 प्लस 2 प्लस 2, नेक्स्ट में 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, नेक्स्ट में भी ऐसे। अब 5 है तो 4 टाइम्स 2 प्लस हो रहा है, 4 था तो 3 टाइम्स हो रहा था, 3 था तो 2 टाइम्स प्लस हो रहा था, 3 आगे एज इट इज रहा। तो अब कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को हम कैसे हम दिखा सकते हैं, लिखा है ना व्हाट कुड बी एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइबिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या जितनी भी हमारे ट्रायंगल्स है उससे कम उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 से ऐड करना है, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन गई e प्लस 2 इंटू वाई माइनस वाई। अब कह रहे हैं दिस एक्सप्रेशन गिव्स द नंबर इन स्टेप y, नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन एनी स्टेप क्विकली। तो इससे क्या हम मैच स्टिक किसी भी स्टेप में निकाल सकते हैं। तो इसको कह रहे हैं हम क्या 2y प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कैसे बनाइए 3 2y माइनस
2, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 प्लस 2y। क्लियर है? तो ये क्या हो गया 2y प्लस 1 जो हमने पहले ऊपर बनाया था, ऐसे हमने निकाल लिए थे। ये 33, 84, 108 के, ये देखो यहाँ पे हमने ऐसे निकाला ना, 2 को मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया। हमने पहले भी यही पैटर्न फॉलो किया था, अल्टीमेटली वही पैटर्न उन्होंने शो किया हमें। अब कह रहे बोथ एक्सप्रेशन आर द सेम, देयर इज अ डिफरेंट वे टू काउंट एंड सी द पैटर्न, लेट अस टू कैन पिक्चर अगेन। अब देखो ये पिक्चर दोबारा बना दी, मैस्टिक लगा दी, ट्रायंगल 2 बनाए, 3 बनाए, 1 बनाए, हॉरिजॉन्टल वंस टॉप एट बॉटम एंड 1 प्लेस डायगोनली इन द मिडल। फॉर एग्जांपल स्टेप 2, देयर 2 जो मैंने पहले समझाया था तुम्हें, हॉरिजॉन्टली कितनी है 2, डायगोनली कितनी है 3, ये स्टेप 2 में। अब इसमें हॉरिजॉन्टली कितनी है 3 और डायगोनली 4, और इधर हॉरिजॉन्टली 1 है और डायगोनली 2 है। तो स्टेप 3 और स्टेप 4 में कितने होंगे? स्टेप 3 में क्या होंगे? अब स्टेप 3 में हॉरिजॉन्टली क्या सेम रहेंगी 3, डायगोनली 1 प्लस हो जाएगा मींस 4। स्टेप 4 में क्या होगा? हॉरिजॉन्टली उतनी ही रहेंगी 4 और डायगोनली एक ऐड होके 5। अब पूछा हाउ डज नंबर ऑफ मैट्रिक्स चेंज इन ओरिएंटेशन एज द स्टेप इंक्रीजेस, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स स्टेप y in each orientation. Do the two expression add up to 2y plus 1. तो क्या बन रही है? तो ओरिएंटेशन तो वही रही। देखो स्टेप 3 में टोटल मैट्रिक्स कितनी रही 7, यहाँ पे कितनी रही 11। तो अब पूछ रहे हैं y स्टेप में क्या होगा? हॉरिजॉन्टली कितनी होंगी y और डायगोनली कितनी होगी y प्लस 1। तो बना गया हमारी कितनी टोटल मैट्रिक्स होगी y, हॉरिजॉन्टली y प्लस 1, तो बना क्या 2y प्लस 1। तो वही बन गया 2y प्लस 1। तो पूछा कि ये एक्सप्रेशन वही बन रही है, तो हम लिखेंगे द एक्सप्रेशन आर करेक्ट and they do indeed add up to 2y plus 1। मीन्स वो एंड में वही पे कंक्लूजन पे पूछे 2y plus 1। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट है हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड कुछ आपको डिस्कशन करनी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।